हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने अपने 11th क्लास के मैथ का एग्जाम बहुत ही अच्छे से दिया होगा। तो आज मैं इसके बी, सी और डी पार्ट को आपको सॉल्यूशन बताने वाली हूँ और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपने क्वेश्चन पूरा सही नहीं भी किया है, किसी वजह से आपका क्वेश्चन बीच में गलत हो गया है, तो आपने जहाँ तक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है सही, वहाँ तक आपको कितने नंबर मिल सकते हैं। तो आप खुद ही अपना टोटल करके पता लगा सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स पेपर में बनने वाले हैं। तो इसके लिए आप पूरी वीडियो को देखिए और देखिए कि आपने कहाँ मिस्टेक की है। तो चलिए करते हैं हमारे क्वेश्चंस। देखिए सेकंड जो क्वेश्चन था आपका 2 मार्क्स का गिवन था और इसमें बोला गया था कि आपको ये प्रूव करना था cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइड बाय sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इक्वल टू cot 3x। देखिए बच्चों, यहां पर आपको सबसे पहले हमने किया है cos 4x प्लस cos 2x। देखिए cos A प्लस cos B, ये फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करेंगे और ये फॉर्मूला आपके पास होता है 2 cos A प्लस B बाय 2 cos A माइनस B बाय 2। एक फॉर्मूला हमने ये लगाया और अपॉन में हमने साथ में लिया है sin 4x प्लस sin 2x। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला आपको लिखवाया गया है sin A प्लस sin B का फॉर्मूला होता है आपके पास 2 sin A प्लस B बाय 2 cos A माइनस B बाय 2। देखिए बच्चों, आप जब यहाँ तक क्वेश्चन करते हैं तो आपको यहाँ बोला गया है कि 1 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद हमने फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास ये बनता है 2 cos 6x डिवाइड बाय 2 मीन्स 3x, cos 2x डिवाइड बाय 2 है आपका मीन्स x, प्लस में cos 3x आपने साइड में रखा था। इसी तरह नीचे आपने जब फॉर्मूला लगाया तो आपके पास बना 2 sin 3x cos x प्लस sin 3x। तो यहां से हमारे पास जो कॉमन आ रहा था ये था cos 3x, अंदर आपके पास टर्म बचती है 2 cos x प्लस 1 अपॉन में sin 3x अगर हम कॉमन लें तो ये बनता है 2 cos x प्लस 1। ये आपकी कैंसिल हो गई है टर्म्स और cos बटे sin ये होता है आपका cot 3x। तो जब आप यहां तक क्वेश्चन करते हैं तो 1 मार्क्स आपको यहां मिलने वाले हैं। तो टोटल ये जो क्वेश्चन था आपका वो था आपका 2 मार्क्स का। इसके बाद नेक्स्ट साइन एंगल है -11 पाई अपॉन 3। देखिए 11 पाई की वैल्यू आप जानते हैं, पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। आपने 11 पाई अपॉन 3 लिखा तो ये आपके पास हो गया 11 इंटू 180 अपॉन 3 से आपने कैंसिल किया तो ये बनता है 660। माइनस साइन आपको दिया हुआ था तो आप जब यहां तक करते हैं माइनस साइन 660 डिग्री तो 1 मार्क्स आपको यहां तक मिल जाता है। 660 को देखिए एंगल माइनस में है तो हम बाहर माइनस ले सकते हैं। इसमें 660 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 360 माइनस 60 साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री पर वैल्यू होती है √3/2। तो यहां पर आपको 1 मार्क्स मिलता है। तो इट मीन्स यहां पर इस तरीके से आपके 2 मार्क्स कवर किए गए हैं। नेक्स्ट है आपको इसमें भी प्रूव करना था। आपको दिया हुआ है x प्लस आइटा वाई इक्वल टू a प्लस आइटा बी अपॉन a माइनस आइटा बी और आपको प्रूव करना था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखिए इसका सोल्यूशन आपके पास है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का। हमने x प्लस आइटा वाई देखा तो आपके पास ये टर्म्स गिवन थी। आप x माइनस आइटा वाई, आइटा से पहले जो टर्म है आइटा के साइन जो है आपने उसको माइनस किया है। तो हमने यहाँ पर भी ऐसे ही किया a माइनस आइटा बी अपॉन a प्लस आइटा बी। आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे देखिए ये बनता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर आपकी ये टर्म्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाती हैं तो इक्वल टू 1 आता है। यही आपको यहाँ पर प्रूव करना था और आपको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर बताया हुआ है किस टर्म तक आपको कितने मार्क्स मिलने हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है आपको फाइंड करना है सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 100 to 1000 एंड डिविजिबल बाय 5। 100 से 1000 के बीच में जो नंबर 5 से डिवाइड होते हैं उन सभी का सम आपको फाइंड करना है नेचुरल नंबर का। तो देखिए 100 के बाद फर्स्ट आपका आता है 105
और 1000 से पहले वाला आपका होता है 995। सबसे पहले हम यहाँ पर an का फॉर्मूला यूज करेंगे nth टर्म निकालने के लिए, जो कि आपको लिखवाया गया है a प्लस n माइनस 1 d। जब आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो यहाँ से आपको n की वैल्यू मिल जाती है। जब आप n की वैल्यू निकालते हैं तो आपको यहाँ तक एक नंबर मिलता है। फिर आपने Sn का फॉर्मूला यूज किया n/2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। तो यहाँ पर जब हम सोल्व करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू ये आ जाती है 98,450। एक मार्क्स आपको यहाँ मिल जाता है। इस अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर 2 मार्क्स होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। नेक्स्ट आपको बोला गया एंगल फाइंड करना है। 2 लाइंस आपको यहाँ पर गिवन है। आपने दोनों लाइन से m1 और m2 फाइंड किया। ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू √3x प्लस 5 और सेकेंड लाइन में आपके पास है y इक्वल टू 1/√3x माइनस में 6। क्लियर? तो x का जो मल्टीपल है आपका m1 m2 आप बोलते हैं, तो फर्स्ट में है √3 और सेकेंड में है 1/√3। m1 m2 आने के बाद आपको एंगल फाइंड करना है, तो आपको ये फॉर्मूला लिखवाया गया था m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। आपने ये पुट किया और पुट करने के बाद आपके पास वैल्यू आती है 1/√3 और 1/√3 tan थीटा में 1/√3 कब आता है आपका 30 डिग्री पर। तो आपको एंगल ही फाइंड करना था यहाँ पर, तो आपका एंगल जो है यहाँ आपको लिख के आना था 30 डिग्री। नेक्स्ट है आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है इसका। तो देखिए आपके पास फंक्शन जो है u/v की फॉर्म में गिवन है। तो u/v की फॉर्म में जब गिवन होते हैं क्वेश्चन फॉर्मूला आप यहाँ पर लगाते हैं। क्वेश्चन के अंदर आप लिखते हैं v इंटू यू डैश माइनस u इंटू वी डैश अपॉन वी स्क्वेयर। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर किया है। आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, इसके बाद आपने लिखा है यहाँ पर, देखिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये टर्म आ जाती है -1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। कैंसिल आउट करने पर आपके पास वैल्यू आती है -1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन सी की, जिसमें आपके पास हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का था। इसमें आपको ये प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल होगी आपकी राइट हैंड साइड के। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जब आपने लिए हैं तो देखिए हमने ये 2 पेयर्स लिए हैं, साइन 3x प्लस साइन एक्स, साइन a प्लस साइन b। पीछे मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है साइन a प्लस साइन b का। ये फॉर्मूला आपका होता है 2 साइन a प्लस b/2 कोस a माइनस b/2। इसी तरह हम कोस a माइनस कोस b, इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। ये होता है आपका 2 साइन a प्लस b/2 साइन b माइनस a/2। क्लियर? ये दोनों फॉर्मूले हमने यहाँ पर अप्लाई किए। देखिए जब आप ये अप्लाई कर देते हो तो 2 मार्क्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। इसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए दोनों टर्म्स आपकी सेम आने वाली है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो आपके पास 0 आ जाता है। मीन्स आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। यही आपको प्रूव करना था। तो टोटल आपका ये जो क्वेश्चन था वो था आपका 4 मार्क्स का। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये भी आपको u/v की फॉर्म में दिया हुआ है। जैसा अभी मैंने बताया u/v की फॉर्म में जब आप करते हैं तो आपके पास होता है v u डैश माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वेयर। तो यहाँ पर हमने सेम प्रोसेस से किया है। देखिए आपने डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है 6x² प्लस 16x माइनस 3 अपॉन 3x प्लस 4 इट्स होल स्क्वायर। हर एक स्टेप के आपके 1-1 मार्क्स हैं। 4 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपको बोला गया है स्टैंडर्ड डेविएशन आपको फाइंड करना है। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का फॉर्मूला भी आपको करवाया गया था। आपको x दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो सबसे पहले हम d फाइंड कर लेते हैं। आपने अज्यूम मीन में यहाँ पर वैल्यू ली है 18, तो सबसे पहले हमने d फाइंड किया। d के लिए आप लिखते हैं x माइनस, आपने लिखा है यहाँ पर a लिया है 18, ये आपको लिखना है यहाँ पर अपॉन में 4। इसको आप करेक्ट कर लेंगे।
तो ये आपका बनेगा 6 माइनस 18 मीन्स माइनस 12/4 दैट इज -3। नेक्स्ट है 10 माइनस 18 माइनस 8/4 -2। 14 माइनस 18 मीन्स -4/4 दैट इज -1। 18 माइनस 18 0। इस तरीके से आपने डी फाइंड किया। आपने फ्रीक्वेंसी को डी से मल्टीप्लाई किया, इसके बाद आपने निकाला एफ डी स्क्वेयर मीन्स जो भी आपके पास डी आया हुआ है आपने इसका डी स्क्वेयर लिया और फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया था, तो बेटा देखिए ये स्टैंडर्ड डेविएशन का आपका आप इस सिंबल से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला है एच रूट समेसन ऑफ एफ डी स्क्वेयर अपॉन समेसन एफ माइनस में समेसन एफ डी अपॉन समेसन एफ इट्स होल स्क्वेयर। ये वैल्यूज देखिए आपके पास यहाँ आ चुकी है, आपने इनका सम फाइंड आउट कर लिया है। आप जब पुट करेंगे फॉर्मूले में तो आपके पास ये आंसर आने वाला है 6.05। 4 मार्क्स का हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में। आपसे बोला गया है कि 40% स्टूडेंट्स जो है मैथ पढ़ते हैं और 30% है बायोलॉजी पढ़ते हैं, 10% है वो मैथ और बायोलॉजी दोनों पढ़ते हैं। तो आपको ये बताना है कि मैथ और बायोलॉजी जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी स्टडिंग मैथ और बायोलॉजी। ओके, मीन्स आपने यहाँ पर मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को माना ए, बायोलॉजी वाले को हम ले रहे हैं बी। तो ये आपके पास ए एंड इंटरसेक्शन बी बन गया है। और आपको जो पूछा गया है देखिए और आपका यहाँ पर यूज हुआ है, इट मीन्स आपको यूनियन पूछा गया है प्रोबेबिलिटी में। तो यहाँ पर आपने मैथ के लिए ए माना, बायोलॉजी को बी माना है। आपको ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है 40% मीन्स 0.40, बी की प्रोबेबिलिटी है 0.30, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपके पास 0.10। आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपने वैल्यूज पुट किए तो आपके पास आंसर आ जाता है 0.60। तो ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का आता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये। इसी तरह अब हम चलते हैं हमारे डी पार्ट पर। डी पार्ट में आपको जो क्वेश्चंस दिए गए थे, आपको दोनों क्वेश्चन में यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे 12 और 13 क्वेश्चन में। आपको एक एक क्वेश्चन इनमें करना था और क्वेश्चन जो है आपका 6 मार्क्स का था। तो देखिए किस तरीके से डिवाइड है। आपको यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 39/10 एंड प्रोडक्ट इज गिवन 1। आपको कॉमन रेशो यानी कि आर फाइंड करना है एंड द टर्म्स, वो 3 टर्म्स कौन सी है वो फाइंड करना है। तो देखिए जीपी में आपने माना a/r a/ar, आपने इस तरीके से माना। आपको बोला गया था तीनों का सम जो है वो 39/10 है और प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास आता है इक्वल टू 1। यहाँ से आपके पास आता है a³ इक्वल टू 1, तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई है a इक्वल टू 1। तो आपने इसको फर्स्ट में रखा a इक्वल टू 1 को, तो आपके पास ये फॉर्म बन जाती है 1/r + 1 + r इक्वल टू 39/10। यहाँ तक आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। आपने एलसीएम लिया और सॉल्व किया तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है 10r² - 29r + 10 इक्वल टू 0। इसको जब हम सॉल्व करते हैं देखिए यहाँ तक फिर आपको 2 मार्क्स यानी कि 4 मार्क्स यहाँ पर कवर हो गए हैं। इसके बाद मैंने आपको लिखवाया हुआ है रूट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है -b + रूट b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। इस फॉर्मूले से हमने यहाँ पर अपने रूट्स फाइंड किए हैं। तो यहाँ 2 रूट आ रहे हैं 5/2 एंड 2/5। तो इसको आप क्या करेंगे देखिए, अगर आप r लेके चल रहे हैं 5/2 तो आपकी टर्म्स जो थी a/r a/ar, अगर आप 5/2 लेते हैं तो आपके पास टर्म बनने वाली है ये वाली तीनों टर्म। और अगर हम r को लेते हैं 2/5 तो आपके पास 3 टर्म ये वाली बनने वाली, इसलिए हमने दोनों टर्म्स लिखी है यहाँ पर। इस तरीके से आपके जो 6 नंबर है वो डिवाइड किए गए थे। इसी के और वाले पार्ट में आपको दिया हुआ था कि आपको शो करना था लेफ्ट इक्वल टू राइट। आपको जीपी में दिया हुआ है ABCD, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हम जानते हैं हमारी जो जीपी होती है वो AR AR² AR³ AR⁴ इस तरीके से हम अपनी जीपी सीरीज मानते हैं। तो यहाँ पर आपने B जो है वो मान लिया AR को, C माना है AR² को, D माना है AR³ को। तो आपने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड में आपने B और C के प्लेस पे ये वैल्यूज रखी, मल्टीप्लाई किया और आपके पास ये आ जाता है A⁴ R² इंटू में 1 + R² + R⁴ इट्स होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड के 3 मार्क्स आपको मिल चुके हैं। इसी तरह आप राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। B, C
और डी की वैल्यू रखेंगे, और तीनों वैल्यूज रखने के बाद जब हम सॉल्व करते हैं तो देखिए लेफ्ट इक्वल टू राइट आ जाता है। तो अगर आप एक ही पार्ट पेपर में करके आए हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं, और दोनों अगर आपने सॉल्व कर लिए हैं तो आपको पूरे 6 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आपको बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। देखिए -1 3 पॉइंट से आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है किस लाइन पर, 3x - 4 - 10 पर। तो हमने यहाँ पर ड्रॉ करके भी दिखा दिया। आपका जो पॉइंट है -1 3 पर, इस लाइन पर आपने ड्रॉ किया है। कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं आपको क्या फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने 3x - 4y - 10 पर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर है मीन्स m1 × m2 इक्वल टू -1। यहाँ से आप m1 फाइंड करेंगे और आपके पास ये इक्वेशन बन के आ जाती है फिर 4x + 3y + k इक्वल टू 0। आपको बोला गया है कि -1 3 ये पॉइंट आपके हैं परपेंडिकुलर के, ये सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाती है। इतने क्वेश्चन के हमें यहाँ पर 3 मार्क्स मिल जाते हैं। जो आपकी परपेंडिकुलर लाइन है, देखिए अब आपकी लाइन आ चुकी है जो कि बन रही है 4x + 3y - 5 इक्वल टू 0। और ए बी जो लाइन है ये हमें गिवन थी। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर से देखिए इन दो इक्वेशन से आप x और y इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको ये मेथड नहीं आता है तो आप सिंपल जैसे आपने 10th क्लास में 2 इक्वेशन सॉल्व किया वैसे भी सॉल्व करेंगे तो भी आपका सेम आंसर आने वाला है। क्लियर। तो यहाँ से x और y जब आपके फाइंड आउट हो जाते हैं तो जो दूसरा पॉइंट है आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर का वो आता है आपका 2 - 1। आपको कोऑर्डिनेट ही बताना था यहाँ पे। तो इस तरीके से टोटल आपके यहाँ हो जाते हैं इस क्वेश्चन के 6 मार्क्स। नेक्स्ट है आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज वर्टिसेस आर +-5 0 एंड फोकी एट +-4 0। आपको इक्वेशन बतानी थी इलिप्स की। आपको ये पता है अगर हम जनरल फॉर्म लें तो यहाँ होती है हमारे पास x² / a² + y² / b² इक्वल टू 1। ये आपकी इलिप्स की इक्वेशन होती है। फोकी के लिए आपको लिखवाया गया है AE 0 और वर्टिसेस है आपके पास A0, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको x एक्सिस पर दिया हुआ है इसलिए हमने y को यहाँ पर लिया है 0। A आपके पास गिवन है 5, वर्टिसेस आपको यहाँ गिवन है +-5 0, और आपके पास फोकी गिवन है +-4 0। तो आपके पास A हो गया 4 और A है 5, तो यहाँ से एक्सेंट्रिसिटी निकल के आ जाती है 4/5। अब देखिए जो हमारी इक्वेशन है उसमें हमें क्या क्या चीजें चाहिए, एक तो A चाहिए और एक B। A हमने फाइंड आउट कर लिया है 5 है। अब B फाइंड करने के लिए देखिए ये फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवाया हुआ है B² = A² इंटू में 1 - E²। जो जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो B² आपके पास आ जाता है 9। मेजर एक्सिस हमें x एक्सिस पर दी हुई है तो देखिए B जो है ये आ गया आपका 3, A आता है 5। अब आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर पुट करना है इक्वेशन के अंदर। तो आपकी ये इक्वेशन बन जाती है इलिप्स की x² / 25 + y² / 9 इक्वल टू 1, या फिर आप लिख सकते हैं 9x² + 25y² इक्वल टू 225। ये है आपका क्वेश्चन लास्ट 13 जो कि आपका और में दिया हुआ था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा बन जाता है 6 मार्क्स का। तो जो भी क्वेश्चन आप करके आए देखिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सारा बताया हुआ है कि जिस लाइन तक भी आपने क्वेश्चन किया है पेपर में आपको कितने कितने मार्क्स वहां पर दिए जाते हैं। तो अब आप खुद अपने मार्क्स जोड़ सकते हैं टोटल, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी टोटल कितने मार्क्स बने। अभी मैंने आपको 40 का पेपर कराया है तो जरूर बताएं कि 40 में से आपके कितने मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं, और हमारे साथ जुड़े रहे इसी तरह के और वीडियोस के लिए।